इस जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में भगवान बलराम की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के किसानों की समृद्धि, खुशहाली और भरपूर फसल की कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान बलराम भारतीय कृषि संस्कृति, परिश्रम और अन्नदाता किसानों के गौरव के प्रतीक हैं तथा राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिले के विकास को नई गति देते हुए 303.34 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा 53.55 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए तथा प्रगतिशील किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और कृषि अभियांत्रिकी विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों और प्राकृतिक खेती के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा, जो चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम पे जानी जाती है, और इसी अवसर पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से बलराम कृषि महोत्सव, उसका सुंदर आयोजन, हमारे सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां और आप सबका अभिनंदन। अमर शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और आज जयंती का मौका मिला। सच में हमारे लिए आदिवासी अंचल झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से तीर्थ की तरह है, और खास करके ये जो भाबरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर वाकई हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच के एक नायक ने जिस प्रकार से अपने जन्म को सिद्ध किया, जीते जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और केवल चंद्रशेखर आजाद ने वीर योद्धा छीतू किराड़, राजा आलिया भील, टंटिया मामा, मैं तो अपनी सरकार के बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जिन जिन आदिवासी भाई बहनों ने और क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, हमारी सरकार सबको नमन कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास के लिए। आज अलीराजपुर में ये कृषि बलराम महोत्सव हो रहा है, जहां 6 संकल्पों के बलबूते पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जब मैं आप किसानों को सम्मानित कर रहा हूं और किसानों के साथ नागर सिंह जी को भी सुन रहा था, हमारे लिए बरसात का मौका है। इंद्र भगवान ने हमारी थोड़ी परीक्षा लेने का काम किया है। पूरे प्रदेश में बारिश हुई, लेकिन अलीराजपुर में थोड़ा हाथ खींचा है भगवान ने, लेकिन हमारे बहादुर किसानों ने अपने बलबूते पर ऐसे कई मौसमों का सामना करते हुए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा अलीराजपुर बदला। जोरदार ताली बजा के अपने आप के लिए गौरवशाली पृष्ठ के लिए। आज स्वामित्व योजना के बलबूते पर 10,136 लोगों को अपने भूखंड के अधिकार मिलेंगे। भू अधिकार पत्र 331। मैं यहाँ का आंकड़ा देख रहा हूं, आज अलीराजपुर जिले में 90,124 लोगों के घर के पक्के मकान बने। जोरदार ताली बजाएं अपने आदिवासी अंचल के लिए। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी सौगात है। किसान सम्मान निधि, हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान है। हमारे लिए किसान का पसीना, उसका सम्मान करना, ये आजादी के बाद पहली बार अगर शुरू हुआ है, मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए, हमारे लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। जो जो हो सकता है सरकार के माध्यम से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे में फसल बीमा भी
47,852 लोगों को मिला है। और पानी की खेच हो जाएगी, कोई बात नहीं। जब 2 साल पहले आया था, नागर सिंह जी ने कहा ये दही योजना चालू कर दो। कितने हजार की थी नागर सिंह जी की? 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। आपके बीच जिन जिन किसानों का सम्मान हुआ, प्राकृतिक खेती में भी आप किसान भाई बहन जो अलीराजपुर में रिकॉर्ड बनाते हैं, वाकई अद्भुत है। आपके माध्यम से भी और बहुत सारी योजना हमारी चल रही है। और तो और अब अपने यहाँ पर पानी अच्छा होगा तो फलोद्यान, हार्टिकल्चर का भी काम बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सरकार की योजना के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से 1 फसल 2 फसल, अब तो गर्मी में भी लोग फसल लगा रहे हैं, गर्मी के समय पे भी उनकी आय बढ़े, इसीलिए उस पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में कुछ मांग भी मेरे साथ की है। पहले तो 357 करोड़ के लिए दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार ताली बजा करके आज का दिन धन्य करो। आपने कहा रानी काजल माता का लोग बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहाँ रानी काजल माता लोग बनाने की घोषणा करता हूँ। जोरदार ताली बजाएं हमारी माता जी के लिए। यह हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारे इस भावना से कई चीजें चलती है। आपने कहा छात्रावास कन्या शिक्षा परिसर में बच्चों को बैठने की जगह के लिए सीट बढ़ाना है, रहने के लिए। तो मैं अपनी ओर से यही कलेक्टर और कमिश्नर दोनों हैं, दोनों को बढ़ाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा हमारे सारे बच्चे बच्चियों के लिए। बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये काम तो हमको करना ही करना है। और आने वाले समय में अपनी पहले की बसें, जिसके कारण से गांव से आने जाने की सुविधा मिलती थी, हमारी सरकार के माध्यम से वो मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस सेवा भी वापस प्रारंभ करना। जोरदार ताली बजाएं आने जाने के लिए। ऐसे में आज के इस अवसर पर आप सबके साथ इस चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली पर आकर मेरा जीवन भी धन्य हुआ। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की।